दोस्तों, अंतरिक्ष सदैव से ही मानवों को आकर्षित करता रहा है। इसके रहस्य जानने के लिए वैज्ञानिक ने कई प्रयास किए हैं। शुरू में जब अंतरिक्ष की दौड़ प्रारंभ हुई तो दो देश रूस और अमेरिका ने इसे काफ़ी गंभीरता से लिया। तरह तरह के यान और उपग्रह बनाकर उन्होंने अंतरिक्ष में भेजा। शुरुआती मिशन मानव रहित ही होते थे। फिर वैज्ञानिक ने सोचा कि इन्हें मानवों के लिए कैसे काम में लाया जाए, कैसे हम मानवों को अंतरिक्ष में भेजकर उन्हें धरती पर वापस ला सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेस में पहली बार आखिर कौन गया था? स्पेस में जाने वाला पहला जीव कोई इंसान नहीं बल्कि एक कुत्ता था। 3 नवंबर 1957 को रूस ने स्पुतनिक 2 नाम के एक स्पेसक्राफ्ट में लाइका नाम के एक फीमेल डॉग को स्पेस में भेजा था और स्पुतनिक 2 में बैठकर लाइका ने धरती के 2 चक्कर भी लगाए थे। यही कारण है कि लाइका को स्पेस में जाने वाली पहले जीव के नाम से जाना जाता है। लाइका के बारे में सुनकर ही हम लोगों को प्राउड फील होता है, क्योंकि वे दुनिया की एक पहली ऐसी जीव है जो एक लंबी स्पेस मिशन की थी। लेकिन क्या सच में लाइका एक खुशनसीब डॉग है जैसा हमें पिक्चरों में देखते हैं या फिर न्यूज़ मैगजीन्स या स्कूल के किताबों में दिखाया और पढ़ाया जाता है? तो सच्चाई क्या है, आज हम इस वीडियो में पता लगाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का विचित्र फैक्ट शो के एक और वीडियो में। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी? ये वो दौर था जब अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक स्पेस वॉर की शुरुआत होती है कि कौन सबसे पहले स्पेस में पहुंचता है। 1955 से पहले तब के साइंटिस्ट के लिए धरती से बाहर किसी जीव को स्पेस में भेजना काफ़ी चुनौती भरा काम था। स्पेस मिशन में इंसान सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए अलग अलग प्रजाति के जानवरों को हमेशा धरती से ऊपर कुछ ऊंचाई पर भेजा जाता था। साल 1957 रूस के कैपिटल मॉस्को में इस समय सड़कों पर लाइका एक मामूली आवारे कुत्ते की तरह घूम रही थी और इस समय इसकी उम्र 3 साल की थी। तब उसे क्या मालूम था कि धरती के इतिहास में वह पहली ऐसी जीव होगी जो स्पेस में जाएगी। और इसी बीच सोवियत स्पेस प्रोग्राम ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन स्पुतनिक फर्स्ट में कोई भी जीवित प्राणी नहीं था, इसलिए वहाँ के साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों न इस बार स्पेस में किसी जिंदा बड़े जीव को भेजा जाए। लेकिन रशियन साइंटिस्ट इस मिशन को काफ़ी जल्दी करना चाहते थे, इसलिए इस स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए केवल 4 हफ्ते का समय मिलता है, जिसका जुर्माना बाद में उसे उस मासूम डॉग को भरना पड़ा। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था स्पुतनिक सेकेंड, जिसे एक डॉग के लिए डिजाइन किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट में CO2 ऑब्जर्वर, ऑक्सीजन जनरेटर और डॉग को ठंडा रखने के लिए एक फैन था। 7 दिन जिंदा रहने के लिए कुछ फूड और डॉग के स्टूल और यूरिन कलेक्ट करने के लिए एक बैग रखा गया था। स्पुतनिक सेकेंड का केबिन इतना छोटा था कि केबिन के अंदर हिलने डुलने तक की जगह नहीं थी। तो इसी तरह स्पुतनिक सेकेंड को डिजाइन किया गया था, जो कि 28 दिनों में बनकर तैयार हुआ था। अब सिर्फ एक डॉग को ढूंढने की देरी थी, तो सोवियत स्पेस के साइंटिस्ट ने जानबूझकर गली के आवारे कुत्ते को चुनते हैं, क्योंकि उनमें पालतू कुत्ते से ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में रहने की आदत होती है, जो कि स्पेस मिशन के लिए एकदम परफेक्ट था। और इसी बीच उन स्पेस साइंटिस्ट को लाइका मिलती है और इसके बाद लाइका को स्पेस में भेजने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। स्पुतनिक सेकेंड का केबिन छोटा होने के कारण लाइका को 20 दिन तक एक छोटे से बॉक्स में बंद कर रखा गया, ताकि स्पुतनिक सेकेंड के केबिन में वह अच्छे से रह सके। तो देखते ही देखते लाइका का ट्रेनिंग खत्म होता है और वह स्पेस में जाने के लिए तैयार थी। लेकिन उस समय के इंसान को स्पेस में जाने का तरीका तो मालूम था, लेकिन वापस आने का नहीं। मतलब यह है कि यह एक सुसाइड मिशन के जैसा था। अब
फर्क इतना था कि बेचारे उस मासूम डॉग को पता ही नहीं था कि वह कुछ दिन में मरने वाला है। तो लाइका को इस मिशन पर भेजने से पहले वहाँ के एक साइंटिस्ट उसे अपने घर ले जाते हैं और ज़िंदगी के आखिरी पलों में उसे अपने बच्चों से खेलने का मौका देते हैं। अब लाइका को हमेशा के लिए अलविदा कहने का समय आ गया था। तो लाइका को स्पुतनिक सेकेंड के केबिन में चैन बांधकर बैठा दिया जाता है और इसी पोजीशन में लाइका को 3 दिन तक धरती के अंदर रखा जाता है ताकि उसे इस सिचुएशन की आदत लग जाए। फाइनली 3 नवंबर 1957 को लाइका का धरती से हमेशा के लिए अलविदा कहने का समय आ गया था। स्पुतनिक सेकेंड के लॉन्च के कुछ समय पहले वहां के एक टेक्नीशियन स्पुतनिक सेकेंड का केबिन बंद करने से पहले लाइका के नाक पर चूमते हुए आखिरी बार गेट को बंद कर देता है, ये सोचते हुए कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी। कुछ समय बाद स्पुतनिक सेकेंड सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और लाइका के साथ स्पुतनिक सेकेंड स्पेस में ऊपर बढ़ने लगा, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा रॉकेट से अलग नहीं हो पाया। शायद 4 हफ्ते का समय एक स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए काफ़ी कम था और इसी कारण लाइका के केबिन का टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ने लगा और लाइका की हार्ट रेट पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। नॉर्मल हार्ट रेट 103 से 240 तक पहुंच गई थी। तो इसी से ये बात साफ है कि उस समय लाइका को कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा था और लगातार 3 घंटे तक मौत से लड़ती रही और टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लाइका के सेंसर से सिग्नल आना बंद हो जाता है और इसी के साथ लाइका की मौत हो जाती है। लाइका के मौत के बाद उसी अवस्था में स्पुतनिक सेकेंड 162 दिन तक अंतरिक्ष में था और लगभग 2570 बार धरती का चक्कर लगाता है और इसके बाद 14 अप्रैल 1958 में स्पुतनिक सेकेंड धरती के एटमॉस्फेयर में इंटर करते ही मरी हुई लाइका के साथ जलकर खत्म हो जाता है। 2008 में रसिया के सरकार ने लाइका के सम्मान में एक मूर्ति बनवाई थी। ये वही जगह था जहां लाइका को ट्रेनिंग दिया गया था। इस स्मारक में एक रॉकेट के ऊपर एक डॉग खड़ी है जो लाइका है। हमें लाइका के इस बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। स्पेस मिशन में इस डॉग की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही होगी, जिस कारण आज हम बड़े बड़े स्पेस मिशन के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या साइंस के अपने फ़ायदे और इंसान की एडवांसमेंट और डेवलपमेंट के लिए इन जानवरों का बलिदान देना सही लगता है? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप सबों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिनसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप सबों तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।